I do think India is the world's largest democracy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it. आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। और अब देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने मोदी जी को फोन करके बोला है कि हम अपनी जो पार्टनरशिप है, मिलिट्री पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल देते हैं। India grows at 6 to 7% per year. The Chinese foreign minister has been in India, and he met not only with his Indian counterpart S. Jaishankar, but he also met with Prime Minister Modi. वेस्ट की बात की जाए तो सदियों से हम यही चीज देखने आए हैं कि किस तरह से वो भारत पर गालिब होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। वेस्ट का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि 200 साल तक हमने कह लें कि भारत के ऊपर हुकूमत की है, तो भारत कह लें कि एक बार्बेरियन स्टेट नजर आती है। मोदी जी को अपनी कंट्री में बुला रहा था, मोदी जी ने मना कर दिया, बोला कि मेरा क्रोएशिया जाना जरूरी है। तो ये चीज बताता है कि भारत अपना खुद का सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा, सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। भारत अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें भारत कमांड कर रहा है और भारत ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हो रहा है, मतलब सबको साथ लेके चलने वाला है। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोगों को नजर आ रही है और ये वेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है, ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को। और इस टाइम पे जब टैरिफ लगे हुए हैं, जब अमेरिका मेरे पे टैरिफ लगा के रखा है, मोदी सरकार ने 40 देशों के साथ बातचीत कर दी है कि वो जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को करते थे, हम उनको ना करके दूसरे जगह करें, नए मार्केट्स तलाश रहे हैं। और उसके अंदर भी आप ये देखिए डेटा बता रहा है, 3 महीने का जो डेटा है, अप्रैल टू जून का डेटा, चीन से हमारा जो एक्सपोर्ट्स है 20% बढ़ा है, जिसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स 3 गुना बढ़ा है, दूसरा पेट्रोलियम गुड्स ट्वाइस बढ़ा है और भी दो तीन सेक्टर्स में उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ आई है। उस समय तो चीन ने बोला भी नहीं था, अब तो चीन हमको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी है। वो बोल रहा है कि हम आपसे गुड्स ले लेंगे, जबकि जो आपका ट्रेड डेफिसिट है हम कम कर देंगे। और रशिया ने भी बोल दिया है। इससे आप सोचिए कि सब लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला, वो भी भारत आने वाले हैं। और अब बात हो रही है कि शी जिनपिंग शायद नवंबर में आ सकते हैं और दिसंबर में पुतिन आ सकते हैं। जनवरी के अंदर बताया जा रहा है, ये सब सिर्फ अभी डिस्कशन स्टेज में है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग रशिया जा सकते हैं। वापस मार्च में पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे इधर। आप सोचिए ब्रिक्स के अंदर 33 लीडर्स है, उसके अलावा भारत कितनी कंट्रीज को इनवाइट भेजने वाला है। अगर कम से कम 50 लीडर्स आ गए तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस इंडिया में ही बन जाएगा ना। आप सोचिए, तो हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत ही नहीं है, हम अपना ही वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, हम अपना ही एक तरह से इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, हम हमारा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हम अपना डिजिटल यूपीआई को फेमस कर रहे हैं, हम हमारे स्पेस मिशन में भी हम एक तरह से वहां पे भी इसरो ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं और एक तरह से अभी हमारे चाइना के साथ भी हमारे संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल स्पेस में भी हम आगे बढ़ेंगे कि भारत का सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बनता जा रहा है, भारत डोमिनेटेड रहेगा। देखिए जो रशियन वाला रहता है ना, उसको यूरेशिया बोलते हैं। चाइना अपना खुद का बना रहा है, ठीक है। अमेरिका का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। भारत अपना खुद का ग्लोबल ईस्ट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, जिसमें भारत अपनी कंट्रीज अपने साथ लेके चलेगा और जिसको मालूम रहेगा कि किसके साथ फायदा रहेगा, कंट्रीज उसके साथ जुड़ेंगे। दिस इज द रियल गेम। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है, ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा
अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें हमें यूके, जापान, साउथ कोरिया नजर आएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो जो मिशन है 40 कंट्रीज का, इसमें हम पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे, उससे पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में ट्रंप कोई और कह लें कि अपना घमंड दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम पहले से अपना बंदोबस्त कर लें। नहीं, डेफिनेटली आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल्स करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो। जनाब, वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का, एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए नेटो ने, कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है, अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी ऐसा है कि उनके देश में उनके लोग उनकी बात को भरोसा नहीं करते। मैंने आपको वो जो फॉरेन पत्रकार की बात की है, उन्होंने भारत की गालियां यूज करके डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित किया है। तो आप समझ जाइए कि सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हो चुके हैं। जो यूएसए के एनएसए थे बोल्टन, उन्होंने बोला कि 3.5 साल आप कैसे भी इसको झेल लीजिए, 3.5 साल बाद हम आके इसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट दिन उनके घर पे रेड करवा दी काश पटेल ने, ऐसा हालत हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेटर होते जा रहे हैं और मोदी जी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी हो गई है कि ऐसा है कि यूक्रेन रशिया वॉर को भी मोदी वॉर बोला जा रहा है। तो मोदी जी हर जगह है। मोदी जी मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जहन में है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप उनको याद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जितने टाइम तो जीसस को याद नहीं करता होगा, उतने दिन तो वो मोदी जी को याद कर रहा है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फेस नहीं कर पाए, इसके लिए G7 समिट से भाग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत की जो बढ़ती जो सॉफ्ट पावर है, बढ़ती जो लोकप्रियता है मोदी जी की, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डर चुके हैं।